इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस जीके क्लास का हमारा टॉपिक है नेशनल अवार्ड्स ऑफ इंडिया, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स सेलिब्रेशन ऑफ एक्सीलेंस। तो इंडिया में किस किस तरह के सिविलियन अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों दिए जाते हैं, किस किस फील्ड में दिए जाते हैं, और जो मेडल होता है वो कैसा दिखता है। ठीक है, सो इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स आर नॉट जस्ट accolades but a testament to the nation's rich history, culture and dedication to recognizing extraordinary achievements. These awards hold immense prestige and symbolize the highest form of recognition bestowed upon individuals for their exceptional contributions to society. तो जब कोई इंडिविजुअल हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन देता है जो बाकी लोगों से हटके और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, उन लोगों को मिलता है। अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न द पिनेकल ऑफ रिकॉग्निशन, तो सबसे बड़ा, द हाईएस्ट ऑनर है, सबसे बड़ा ऑनर है भारत रत्न। ठीक है, तो द भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो अगर इंडिया का आपसे पूछे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न, रिजर्व्ड फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव मेड एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज। ये उन लोगों के लिए रिजर्व्ड है जिन्होंने आर्ट, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विसेज में अपना बहुत बड़ा योगदान यानी कंट्रीब्यूशन किया है। सिंबल ऑफ longevity and enlightenment. The medal is shaped like a people leaf, symbolizing longevity and enlightenment in Indian tradition. It features the sun on one side and the state's emblem with the national motto in Hindi on the reverse. एक तरफ सन की शेप होती है और रिवर्स में नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया विद द मोटो। ठीक है, वो चीज उसमें मेंशन्ड होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे भारत रत्न अ लीगेसी ऑफ एक्सीलेंस। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और डॉक्टर सीवी रमन। ये चीज हम अपने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। अ रिनोन्ड फिलोसोफर एंड स्कॉलर, ही सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। इनको मिला राजा गोपालचारी, एन एमिनेंट फ्रीडम फाइटर। ये फ्रीडम फाइटर, ही सर्व्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास, मद्रास के चीफ मिनिस्टर। डॉक्टर सीवी रमन, अ नोबल लॉटरेट इन फिजिक्स, ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग नोन एज द रमन इफेक्ट। तो लाइट स्कैटरिंग, स्कैटर का मतलब क्या होता है, फैलना, स्कैटर। तो लाइट स्कैटरिंग में, लाइट स्कैटरिंग की फील्ड में इनका काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये तीन नाम तो आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। उसके बाद जो पद्मा अवार्ड्स है, भारत रत्न की बात कर ली, अब नेक्स्ट आ गए पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड। पद्म विभूषण अवार्ड्स क्या होते हैं, फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विसेज में जैसे सोल्जर्स वगैरह जो होते हैं, है ना, उनको दिए जाते हैं। अवॉर्डेड फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस फॉर अ हाई ऑर्डर इन एनी फील्ड। सिमिलरली पद्म भूषण भी होता है और पद्मश्री भी होता है, डिपेंड करता है कैटेगरीज पर। गिवन फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग सर्विस बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, सेम ही है। अब ये देखते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। पद्म विभूषण, द हाईएस्ट ऑफ 3 पद्मा अवार्ड्स। 3 पद्मा अवार्ड्स है, ये फर्स्ट, जैसे हमारे में फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ना, इनके में भी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट है। दिस प्रेस्टिजियस डेकोरेशन फीचर्स अ टोन्ड ब्रॉन्ज बेस विद व्हाइट गोल्ड एम्बॉसिंग। व्हाइट गोल्ड से एम्बॉसिंग मतलब 3D, वो जो चीज होती है वो एम्बेडेड होती है उसमें, यानी क्या बोलेंगे, एम्बेडेड को हिंदी में क्या बोलेंगे, गड़ा हुआ। पद्म भूषण, दिस अवार्ड ऑल्सो फीचर्स अ सर्कुलर डिजाइन विद अ लोटस फ्लावर एट इट्स सेंटर। सेंटर में इसमें लोटस फ्लावर होता है, क्राफ्टेड फ्रॉम टोन्ड ब्रॉन्ज विद स्टैंडर्ड गोल्ड। इसमें गोल्ड, व्हाइट गोल्ड है, इसमें स्टैंडर्ड गोल्ड एम्बॉसिंग है। पद्मश्री में क्या है, पद्मश्री डेकोरेशन इज मेड ऑफ burnished bronze and stainless steel element featuring a lotus flower and the inscription पद्मश्री। पद्मश्री टेक्स्ट लिखा होता है, पद्म विभूषण टेक्स्ट लिखा होता है, पद्म विभूषण टेक्स्ट लिखा होता है, शेप्स दे रखी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फील्ड्स ऑफ रिकॉग्निशन सेलिब्रेटिंग एक्सीलेंस अक्रॉस डिसिप्लिन्स। अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया आर्ट पे दिए जाते हैं, साइंस में, और सोशल वर्क, पब्लिक सर्विस में दिए जाते हैं।
तो आर्ट में रिकॉग्नाइजिंग आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन म्यूजिक, अगर किसी ने म्यूजिक में, थिएटर में, सिनेमा में, बाकी विजुअल आर्ट्स में कोई अचीवमेंट ली है तो उनको दिए जाते हैं। सोशल वर्क, अगर कोई बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रहा है उसको दिया जाता है। रिकॉग्नाइजिंग डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन लॉ, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ, लॉ, पॉलिटिक्स, पब्लिक लाइफ में कुछ अच्छा किया है उसको दिया जाता है। सेलिब्रेटिंग एडवांसमेंट इन स्पेस इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी में कोई अच्छा कर रहा है तो उसको दिया जाता है। अच्छा तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा करे और जो नज़र में आ जाए, कुछ लोगों का हिडन रहता है। जैसे सोशल वर्क तो दुनिया करती है लेकिन बहुत बड़े लेवल पर, तो उन्हीं को मिलता है ये। अब ये ऐसे ही नहीं कि किसी ने अच्छा काम किया उसको अवार्ड दे दिया, प्रॉपर सेरेमनी, जैसे हमारे स्कूल का एनुअल डे फंक्शन होता है इसी तरह से अवार्ड सेरेमनी होती है। द ग्रैंड सेरेमनी, द पद्मा अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अ स्पेशल सेरेमनी, यूजुअली इन मार्च और अप्रैल में दिया जाता है स्पेशल सेरेमनी में। सनद मेडेलियन, ईच रेसिपिएंट रिसीव्स अ सनद, इसका मतलब होता है एक सर्टिफिकेट जो प्रेसिडेंट साइन करता है, एंड अ मेडेलियन सिंबलाइजिंग द हाईएस्ट ऑनर बेस्टोड अपॉन देम। आपने वीडियोस में देखा होगा जो लोग बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं, फिर उनके घर वाले, उनके फैमिली मेंबर्स आके उस अवार्ड को कलेक्ट करते हैं, यही अवार्ड्स होते हैं वो। Wearing the medallion, the recipient can wear a replica of the medallion during ceremonial occasions, proudly displaying their recognition for their contributions. तो जो जिन लोगों को मिला है, ऐसा देखो, जो अब मेडल्स आप लोगों को भी मिले होंगे, हमें भी मिले होंगे, लेकिन हम उसको पहन के हर जगह नहीं जा सकते। बट अगर आपको ये अवार्ड मिला है तो आप उसको पहन के बाहर जा सकते हो, कोई स्पेशल सेरेमनी है तो उसमें, उससे आपको प्राउड, मतलब जिसको मिला है उसको प्राउड फील होगा, ऐसे लग रहा है कि तुम्हें मिल गया है। The Padma Awards are source of inspiration. So obviously inspiration का source है, national recognition है, पूरे nationally दिया जाता है, सिर्फ ऐसे city wise नहीं, पूरे nationally. The Padma Awards are not just awards but a recognition of the extraordinary contribution of individuals who have made a lasting impact on society. जिन्होंने सोसाइटी पर कोई छाप छोड़ी है उनको दिया जाता है। इंस्पिरेशन है फ्यूचर जनरेशंस के लिए। These awards serves as a source of inspiration for future generation, encouraging them to strive for excellence in their chosen fields. And last we have celebrating excellence. The Padma Awards are a testament to the nation's commitment to recognize and celebrating excellence in diverse field. उसके बाद देखो इसकी इम्पोर्टेंस में आ रहा है मोटिवेटिंग इंडिविजुअल, जो काम कर रहा है उसको भी मोटिवेट, कि भाई आपने अच्छा किया तो उसको मोटिवेट होगा। इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशन, प्रमोटिंग नेशनल प्राइड, नेशन को भी प्राइड होता है कि हमारे जो नागरिक है, सिटीजन्स है, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी में आता है। पहले हमने देखा भारत रत्न अवार्ड, सेकंड पद्मा अवार्ड, थर्ड है गैलेंट्री या जेलेंट्री अवार्ड इसको बोल सकते हो। इसमें आते हैं 6 अवार्ड आते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं परमवीर चक्र और महावीर चक्र। परमवीर चक्र, हाईएस्ट अवार्ड फॉर वेलर इन एक्शन बेस्टोड अपॉन सोल्जर्स हु डिस्प्ले एक्सेप्शनल ब्रेवरी इन द फेस ऑफ द एनिमी। दुश्मन के सामने जो सोल्जर एक्सेप्शनल ब्रेवरी दिखाए, बहुत बहादुरी दिखाए, इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ द विक्टोरिया क्रॉस इन यूनाइटेड किंगडम। तो ये उनको दिया जाता है, कौन सा? परमवीर चक्र अवार्ड, ठीक है। मतलब फौजियों को मिलता है जो लोग किसी का इनकाउंटर कर दे, किसी का मतलब किसी एनिमी का। महावीर चक्र द सेकंड हाईएस्ट जेलेंट्री अवार्ड, तो ये सेकंड नंबर पे आता है। ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स हु डेमोन्स्ट्रेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड जेलेंट्री ड्यूरिंग कॉम्बैट ऑपरेशंस। तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज दिखाए, करेज मतलब हिम्मत होती है, ठीक है। फिर आता है वीर चक्र और अशोक चक्र। वीर चक्र कौन सा है? थर्ड हाईएस्ट, थर्ड नंबर में आता है। आपको ना इनका सीरीज भी पता होना चाहिए, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र। अवॉर्डेड टू दोज हु एग्जिबिट ब्रेवरी एंड करेज ड्यूरिंग वॉर टाइम, तो जब लड़ाई होती है उस समय जो हिम्मत दिखाए उसको दिया जाता है। हाईएस्ट पीस टाइम इक्विवेलेंट टू द परमवीर चक्र, तो ये वाला जो अशोका चक्र है, 1 2 3 समझ में आ गया। फर्स्ट कौन सा था? परमवीर, फिर महावीर, फिर वीर चक्र। फिर उसके बाद अशोक चक्र भी परमवीर चक्र की तरह ही है। पीस कीपिंग ऑपरेशन इन नॉन कॉम्बैट सिचुएशन, नॉन कॉम्बैट सिचुएशन जब आती है तो कितना आप पीसफुली उससे हैंडल कर रहे हो उसको दिया जाता है। और
उसके बाद आता है 5th नंबर पे कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र 6 नंबर पे आता है। कीर्ति चक्र मिलता है जेलेंट्री ड्यूरिंग पीस टाइम रिकॉग्नाइजिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सेम वही है, लेकिन अशोका चक्र फर्स्ट, सेकंड, कीर्ति और थर्ड शौर्य चक्र जो कैटेगरी है वो वही है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड का डिफरेंस है। ठीक है, सबसे अच्छा, उससे कम, थोड़ा कम, ऐसे, ताकि सभी को मोटिवेशन हो। परमवीर चक्र के बारे में थोड़ा सा हम डीपली जानेंगे। परमवीर चक्र एक्सेप्शनल ब्रेवरी दिखाने वाले लोगों को दिया जाता है फॉर एक्ट्स ऑफ द मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी इन द फेस ऑफ द एनिमी। सर्कुलर डिजाइन होता है इसका, ब्रॉन्ज से बना होता है। इट फीचर्स इंद्राज वज्र सिंबल सराउंडिंग द स्टेट एम्बलम, स्टेट का एम्बलम होता है और इंद्राज वज्र सिंबल इस पर होता है, एम्बेडेड होता है। और इसका जो रिबन का कलर होता है वो कौन सा होता है? पर्पल रिबन, worn with a purple ribbon on the left breast symbolizing valor and sacrifice, जो sacrifice को symbolize करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है महावीर चक्र। तो अगेन महावीर चक्र भी उन्हीं लोगों को दिया जाता है। इसका जो मेडल का साइज होता है वो होता है सिल्वर कलर का होता है और गिल्डेड, मेड ऑफ सिल्वर। इट इज सर्कुलर विद अ 5 पॉइंटेड स्टार, सर्कुलर तो है ही बट 5 पॉइंटेड स्टार भी है, ऐसे। ठीक है, उसके बाद एंड द गिल्डेड स्टेट एम्बलम, और स्टेट का एम्बलम यहाँ पर दे रखा है। हाफ वाइट एंड हाफ ऑरेंज रिबन, यानी जो रिबन है वो ऐसे है, हाफ वाइट और हाफ ऑरेंज रिबन है। ठीक है, दैट इज हाफ वाइट एंड हाफ ऑरेंज सिंबलाइजिंग द करेज, जो करेज और सेक्रीफाइस दोनों को सिंबलाइज करता है। वीर चक्र देखेंगे तो वीर चक्र सेम वही है, लेकिन थर्ड नंबर पे आता है, सिल्वर से बना होता है। इट फीचर्स अ 5 पॉइंटेड स्टार एंड द अशोका चक्र एट द सेंटर। तो इसके बीच में सिल्वर होता है बट अशोका चक्र इसके अंदर होता है, लेकिन है ये कौन सा? ये वीर चक्र है। ठीक है, जो ब्रेवरी को दिखाता है। हाफ ब्लू एंड हाफ ऑरेंज, हाफ ब्लू एंड हाफ ऑरेंज कलर रिप्रेजेंटिंग द वेलर एंड सैक्रिफाइस डिस्प्लेड बाय द रेसिपिएंट। उसके बाद नेक्स्ट है अशोका चक्र। तो जो अशोका चक्र है ये हाईएस्ट पे आता है, लेकिन हाईएस्ट पीस टाइम वाला अवार्ड है। गिल्ड गोल्ड विद लोटस रेड, मेड ऑफ गिल्ड गोल्ड। इट फीचर्स द अशोका चक्र एट द सेंटर सराउंडेड बाय लोटस रेड सिंबलाइजिंग द पीस एंड हार्मोनी मेंटेन बाय द रेसिपिएंट। कि जो रेसिपिएंट है उसने कितना पीस बना के रखा, कितनी हार्मोनी बना के रखी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अशोका चक्र और लोटस शेप होती है। और इसका जो रिबन होता है वो होता है ग्रीन कलर का, सिल्क का रिबन होता है। ठीक है, ग्रीन सिल्क रिबन एंड ऑरेंज वर्टिकल लाइन सिंबलाइजिंग द पीस एंड करेज मेंटेन बाय द रेसिपिएंट। तो अगेन पीस और करेज को सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र को देखते हैं। कीर्ति चक्र सिल्वर विद लोटस रेड, ये सिल्वर कलर का होता है, मेड ऑफ सिल्वर से बना होता है। इट फीचर्स द अशोका चक्र, अगेन अशोका चक्र ही है सेंटर में, सराउंडेड बाय अ लोटस सिंबलाइजिंग द करेज एंड सैक्रिफाइस जस्ट लाइक द अदर्स वन। ग्रीन रिबन होता है विद ऑरेंज स्ट्रिप, ग्रीन रिबन है, ऑरेंज कलर के स्ट्रिप्स है उसमें, और ऐसा कुछ खास नहीं है, जो दिखाता है ब्रेवरी को और पीस को। तो पीस तो है ही इन तीनों में, प्लस ब्रेवरी, करेज, ब्रेवरी, ये वर्ड्स हो गए। शौर्य चक्र लास्ट, शौर्य चक्र इसका रिबन होता है ग्रीन रिबन विद ऑरेंज स्ट्रिप्स अगेन। तो अभी इससे पहले वाले का भी कीर्ति और शौर्य चक्र दोनों सेम रिबन है। ठीक है, ग्रीन रिबन डिवाइडेड बाय 3 ऑरेंज स्ट्रिप्स, लेकिन 3 ऑरेंज स्ट्रिप्स से वो डिवाइड है, रिप्रेजेंटिंग द पीस ब्रेवरी मेंटेन बाय द रेसिपिएंट। ब्रॉन्ज से बना होता है और अगेन अशोका चक्र है और लोटस है, करेज और पीस को सिंबलाइज करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरीज में आता है सेवा मेडल्स। सेवा मेडल्स में क्या आता है? पीवीएसएम, एवीएसएम और वीएसएम। पीवीएसएम मतलब परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल। परम विशिष्ट सेवा मेडल क्या होता है? अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल, क्यों दिया जाता है? एक्सेप्शनल सर्विस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन द आर्म्ड फोर्सेस। किसको दिया जाता है? आर्म्ड फोर्सेस में जो लोग हैं। इट इज बेस्टोड अपॉन इंडिविजुअल who have displayed exceptional leadership, strategic thinking and courage in the face of adversity। कि जब एडवर्सिटी का टाइम आ जाता है तो कोई 10 में से कोई एक ऐसा होता है जो अपना दिमाग चलाए, खुद सोचे कि हम इस हालात में से किस तरह से निकले, हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। और अगर उसको बहुत बढ़िया तरीके से किसी ने
रोल प्ले किया है उस कंडीशन में, तो उसको PVSM परम विशिष्ट सेवा मेडल। फिर अति विशिष्ट सेवा मेडल क्या होगा, सेकंड नंबर पे होगा, और विशिष्ट सेवा मेडल क्या होगा, थर्ड नंबर पे होगा। दिस मेडल इज अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर रिकॉग्नाइजिंग आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन दैट हैव सिग्निफिकेंटली बेनिफिटेड द नेशन। कि उसने खुद ही काफी सारी अचीवमेंट्स ली है, कंट्रीब्यूशन किया है, जिसने नेशन में को काफी हेल्प किया है। इट स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ विलर एंड डेडिकेशन। और थर्ड, विशिष्ट सेवा मेडल अवॉर्डेड फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर मिलिट्री और सिविलियन रोल्स। तो मिलिट्री और सिविलियन रोल्स में एक्नॉलेज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन एरियाज लाइक डिफेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पब्लिक सर्विस हो गई। इट रिप्रेजेंट्स द नेशन अप्रिसिएशन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स। बियॉन्ड मिलिट्री सर्विस, मिलिट्री सर्विस से हटके कौन सा है, अप्पन मेनन मेमोरियल अवार्ड अवॉर्डेड टू जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट समझते हो कौन होते हैं, जो जर्नल्स वगैरह लिखते हैं, है ना। वर्किंग ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, जो इंटरनेशनल अफेयर्स पे काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट इश्यूज पे काम कर रहे हैं रिलेटेड टू इंडिया एंड साउथ एशिया। दिस अवार्ड एक्नॉलेज द वाइटल रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग पब्लिक डिस्कोर्स एंड प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो जर्नलिस्ट को दिया जाता है अप्पन मेनन मेमोरियल अवार्ड। आदित्य विक्रम बिरला काला शिखर पुरस्कार awarded for lifetime achievement in visual and performing arts, lifetime achievement in visuals and performing arts. This prestigious award recognizes the profound impact of artists on the cultural fabric of the nation. It celebrates their dedication, skills and contribution. तो काफी अच्छा, अगर आर्ट में काफी अच्छा उसने परफॉर्म किया है तो उसके लिए है, लेकिन काफी समय हो गया हो, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग एक्सेलेंस इन आर्ट, आदित्य विक्रम बिरला काला शिखर पुरस्कार के बारे में कुछ बात की गई है। लाइफ टाइम अचीवमेंट मतलब अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द, मतलब बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया हो विजुअल में, आर्ट्स में, उसने अपने पूरे करियर में। रिकॉग्नाइजिंग देयर मास्टरी, इनोवेशन एंड कल्चरल इम्पैक्ट। नोटेबल रेसिपिएंट्स में कौन कौन है, लता मंगेशकर, बहुत ही छोटी एज से उन्होंने गाने शुरू किए। MF हुसैन, गुरु केलुचरण, और महापात्र है सिग्निफाइंग द स्टेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिकॉग्निशन। तो ये आपको 3-4 नाम याद होने चाहिए। लता मंगेशकर हो गया, गुरु केलुचरण हो गया, महापात्र हो गया, और एक और है MF हुसैन, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ ऑर्डर्स एंड ऑनर, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, पब्लिक रिकॉग्निशन, बिल्डिंग कम्युनिटी, कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स foster a sense of community, celebrating shared values and accomplishments, uniting individuals from diverse backgrounds under a common banner of achievement. They provide public recognition for outstanding contribution, highlighting the value of individual achievement and their positive impact to the nation. तो ऑब्वियसली ये वही चीज़ है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी कि क्यों ज़रूरी है, मोटिवेट करने के लिए, फ्यूचर जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए, उस पर्सन को मोटिवेट करने के लिए। बियॉन्ड रिकॉग्निशन, इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन, प्रिजर्विंग हिस्ट्री, एक हिस्ट्री इतिहास रच जाता है और नेशन को प्राइड होता है। एंड लास्ट, लुकिंग अहेड में देखते हैं द इवोल्यूशन ऑफ रिकॉग्निशन, shifting priorities and as societal values and priorities evolve, awards and honors need to adapt to reflect changing needs and recognize contribution in emerging fields. अभी क्या सोच रहे हैं कि और भी ये अवार्ड्स और बनाने चाहिए, काफ़ी कम है ना इन नेशन के हिसाब से, और बाकी कैटेगरीज को भी अलग अलग अवार्ड्स होने चाहिए ताकि थोड़ा सा इमर्जिंग बाकी फील्ड्स में भी इसको हम बढ़ाएं। Broadening scope, expanding the scope of recognition to encompasses diverse fields like technology, innovation, social impact is crucial to acknowledge the contribution of modern day pioneers, ताकि जो अभी आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो उनको भी मोटिवेशन मिले। एंड लास्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन अवार्ड सिलेक्शन, कि जब अवार्ड का सिलेक्शन हो तो ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी हो। ट्रांसपेरेंसी मतलब ऑनेस्टी के साथ, जो कि ट्रस्ट और इंटीग्रिटी बढ़ाए, रीइंफोर्सिंग द वैल्यूज एंड इम्पैक्ट ऑफ दीज रिकॉग्निशंस। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ गया होगा आई होप। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।